ॐ श्री परमात्मने नमः। द्वादश अध्याय भक्ति योग। अर्जुन उवाच। I am Nishant Kumar Azad and right now I am at Sarda Vidya Mandir of Naxalbari region. Naxalbari, known as the birthplace of Naxalism in 1967, today is witnessing a quite but significant change. And at the heart of this change are institutions that are shaping the next generation. What makes this school different is not just its focus on modern education, but also its emphasis on moral values and a sense of national identity. विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान के अंतर्गत सारे देश भर में भारत बोध यानी जो हमारा देश का जो संस्कृति है, परंपरा है, उसके आधार पर विद्यालय शुरू किया जाए, ऐसा ही 1952 में गोरखपुर में शुरू हुआ था। उसी सिलसिले में पश्चिम बंगाल में 1975 में विद्या भारती के काम सिलीगुड़ी में पहला शुरू हुआ जी। उससे हम प्रशिक्षण आदि लेकर 99 में नक्सलबाड़ी में ये विद्यालय का स्थापना हुआ। पीछे एक ही सोच था कि भारत जो गुरुकुल परंपरा में पहले जो प्राचीन काल में जो पढ़ाई होता था, उसी क्रम में ही हम गुरुकुल के आधार पर, भारतीय चिंतन के आधार पर वैदिक और ब्राह्मण व्यवस्था और बौद्ध व्यवस्था जो था, उसको आधार कर हम ऐसा एक शिक्षा व्यवस्था संचालन करें जिसके द्वारा आदर्श मानुष हो और भारत में ऐसा शिक्षा पद्धति चालू हो जिसके द्वारा गुणवत्ता का विकास भी होगा और उसके साथ साथ उसके जो असलियत, राष्ट्रभक्त और राष्ट्रीयता इसमें से पूरा प्रकट होना जरूरी है। छोटा सा रूप में विद्यालय शुरू हुआ, आगे चलकर इस विद्यालय का स्वरूप आप देख रहे हैं। अभी इसका 10+2 हो गया अभी, और विज्ञान और कला क्षेत्र का पढ़ाई चल रहा है। अभी लगभग 1300 विद्यार्थी अभी यहाँ पढ़ाई कर रहा है। आगे चलकर इसी सेशन में एकादश जो है उसमें एडमिशन शुरू हो जाएगा। इस स्कूल में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं? इस स्कूल में तो क्लास वाइज हर सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। जैसे क्लास 5th और 6th तक हम लोग का हिंदी, संस्कृत सब कुछ ही होता है। और जब हायर एजुकेशन होता है तो उसमें मेनली 7 सब्जेक्ट होता है, बंगाली, मैथ्स, देन साइंस ग्रुप एंड आर्ट्स ग्रुप। तो अगर हमको बैठने दोगे, हमको भी बैठने दो थोड़ा सा इसमें, है ना? अगर हम बैठो, तुम बैठ जाओ। अगर हम बात करें कि मान लीजिए कि स्कूल में तो टेक्स्ट बुक की जो पढ़ाई होती है वो होती है, उसके अलावा इस स्कूल में और क्या क्या चीजें सिखाई जाती है? मैं तो स्कूल में लगभग 12 साल हो गया पढ़ रहा हूँ। तो इधर मतलब नर्सरी से ही हो इसमें? हाँ जी, मैं नर्सरी से ही हूँ इधर। तो इसके अलावा, पढ़ाई के अलावा बहुत सारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, जैसे खेल कूद के ऊपर, उसके अलावा साइंस और मैथ्स ओलंपियाड होता है, उसके ऊपर भी हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं। और हर साल इसके अलावा हम लोग को बहुत सारे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का जो अपॉर्चुनिटी मिलता है। तो जैसे मैं अपना ही बात करूँ तो मैंने अगले साल ही मैंने साइंस ओलंपियाड और जो साइंस मॉडल कंपटीशन होता है उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था। उसके अलावा मैंने खेल कूद का जो समारोह होता है उसमें भी मैंने पार्टिसिपेट किया था। इस क्लास में और इस स्कूल में आदित्य कैमरा उधर दिखाएंगे, आपको एक बहुत अनूठी चीज़ दिखेगी। जो भी भारतीय संस्कृति को जानते हैं, भारत को जानते हैं, माँ सरस्वती का स्थान उनको पता है कि विद्या की देवी उनको कहा जाता है, माँ सरस्वती को। लेकिन ये बहुत सारे स्कूल में ये माँ सरस्वती की तस्वीर आपको देखने को नहीं मिलेगी। इस स्कूल में जितना मैं सही हूँ, मैं बहुत सारे स्कूलों में गया हूँ और आप देखेंगे कि माँ सरस्वती की तस्वीर नहीं मिलती है। लेकिन यहाँ आप सभी क्लास में जहाँ पे भी जाते हैं तो जो बाकी लोग हैं, जो बाकी महान हस्तियाँ हैं, उनकी तस्वीर लगी होती है।
साथ ही माँ सरस्वती की फोटो मैंडेटरी होती है। The school is associated with Vidya Bharati and inspired by the educational worldview linked to RSS. But beyond ideology, what stands out immediately is the atmosphere. Questions around history, identity, and culture form an important part of the school's worldview. संघ के ऊपर हमेशा एक आरोप लगता रहा है, जो आपने कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी की बात की, कम्युनिस्ट की आइडियोलॉजी हो या अन्य आइडियोलॉजी हो, वो हमेशा संघ के ऊपर एक आरोप लगाते हैं। खास करके जो सरस्वती विद्या मंदिर के स्कूल हो, शिशु मंदिर हो, विद्या मंदिर हो, या फिर यहाँ जो शारदा विद्या स्कूल हो, एक आरोप लगता है कि संघ शिक्षा का भगवाकरण कर रहा है। इस आरोप को कैसे देखते हैं आप प्रिंसिपल सर? मुझे तो लगता है ऐसा कुछ नहीं है। भारत का जो परंपरा है, भारत का जो इतिहास है, उस जो सत्य इतिहास है उसको ही पढ़ाना है, और सत्य सत्य ही होता है। इसका भगवाकरण का कोई विषय ही नहीं है। जैसे हम गुरु को और श्रद्धा करते, माता पिता को श्रद्धा करते, यही विषय है, यही विषय हम सिखाते हैं। न मातु परो दैवतम, आचार्य देवो भवो, पितृदेव भवो, मातृदेव भवो, यही शिक्षा हम देते हैं। इसमें तो सत्य है, तो इसके आधार पर ही काम हो रहा है। इसमें भगवाकरण का तो कोई विषय ही नहीं है। पढ़ाई कब होता है? जो उनका अच्छा परिवेश मिले। बिल्कुल। और परिवेश अगर अच्छा हो तो पढ़ाई में अच्छा हो जाता है। तो शुरू से ऐसा था कि विद्यालय एक ऐसा बने कि जैसे शांति निकेतन, जैसे कवि गुरु रविन्द्रनाथ ठाकुर का जो शांति निकेतन है, उसके आधार पर हम नक्सलबाड़ी में भी ऐसा एक छोटा सा रूप खड़ा कर सकता है कि नहीं। इसके आधार पर ही हम चिंतन किए कि परिवेश भी अच्छा होना चाहिए, गुरुकुल जैसे परिवेश होना चाहिए। उसी दृष्टि से ये परिवेश निर्माण किया गया, और धीरे धीरे इसका विकास आगे चल रहा है। और हम सोचते हैं जहाँ शिक्षा का परिवेश अच्छा होगा, वहाँ विद्यार्थी अच्छा बनेगा। The emphasis here is not merely on academic excellence. Teachers repeatedly use words like discipline, sanskar, and character building. शिक्षा केवल टेक्स्ट बुक में सीमित नहीं है, वो आपका आचरण में, आपका व्यक्तित्व में उसका झलक आना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने पहले ही कहा, आपने भी कहा कि हमें प्रणाम करना या बहुत सारे सदाचार सिखाया जाता है, जिसके लिए हम बाहर प्राइमरी स्कूल के बच्चों से हम बहुत अलग है। क्योंकि मैंने जो देखा है इस डिस्ट्रिक्ट में, प्राइमरी स्कूल में बच्चों का जो होता है कि वो बड़ों को उतना आदर नहीं देते और सम्मान नहीं करते। अगर कभी रास्ते में उनके टीचर्स से भी मुलाकात हो जाए तो वो उसको अवॉइड करके चले जाते हैं, या फिर देखकर भी ऐसे एक्ट करते हैं कि वो नहीं देखे। लेकिन हमारे स्कूल के ये एक रूल है कि रूल नहीं, ये हमारा ट्रेडिशन है कि जब भी हम हमारे टीचर्स को देखेंगे हम उनको हाथ जोड़ कर ही प्रणाम कहेंगे। For the school administration, nation building begins with personality building. और मन में भी विश्वास आया आदमी का कि जो संघ का जो विचारधारा है, उस विचारधारा के आधार करके हम शिक्षा पद्धति में भी कुछ करें, और उसी क्रम में ही शिक्षा के द्वारा बच्चों के साथ उसका परिवार में भी संस्कार हो और भारतीयत्व बोध उसमें जागे। इसके लिए इस शिक्षा क्रम में इसी विद्यालय का प्रारंभ 1999 में हुआ। हम लोगों का वो जो टेक्निक है डिलीवर ऑफ एजुकेशन, ये थोड़ा और स्कूलों से अलग है। एंड हाउ डिफरेंट इट इज? मतलब एक तो सेंटेंस हम लोग का दिमाग में और बोल सकते हैं आप, हमारा मन में बैठ गया है, जो राष्ट्र निर्माण व्यक्तित्व निर्माण से ही होता है। हम लोग इधर केवल वो पाठ्य पुस्तक नहीं, नेचर के साथ रिलेट, नेशन के साथ रिलेट, हम कैसे बन सकते हैं, किस लिए किसके लिए बनते हैं हम लोग, इसके ऊपर हम लोग जोर देते हैं।
मेरा बच्चा एकदम छोटा क्लास से पढ़ता है, जो नर्सरी से है कौन से यहाँ क्लास में है? और अभी 7 में है। अच्छा। मेरा दूसरा बच्चा भी इसी स्कूल में पढ़ता है। तो जो छोटा से जो उन लोगों का जो भावना है, जो कल्चर है, जो क्रिएट होता है भीतर में, जो इस स्कूल से ये सब आता है। जो बड़ों को कैसे श्रद्धा करना है, फिर कैसे घर में सब कुछ करना है, ऊपर से पढ़ाई लिखाई तो है। स्कूल का तो रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा हो रहा है, क्योंकि 3 साल से 4 साल से तो यहाँ के बोर्ड एग्ज़ाम भी स्टार्ट हो गया है, अभी 11th भी स्टार्ट हो गया है। घुसने के टाइम में जब हम लोग का 1 घंटा वंदना में यहाँ पे जाता है, फिर हम लोग भी जब आते हैं यहाँ पर, जो कोई भी PTM हो या फिर कुछ भी हो, यहाँ पर आते हैं तो हम लोग को भी जैसे वेलकम होता है, जैसे हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, वो किसी भी स्कूल में ऐसा करके नहीं होता है। A class 9 student discussing Vivekananda, civilizational confidence and spiritual philosophy reflects the ideological atmosphere of the entire school. तो देयर आर एन नंबर ऑफ पीपल जिन्होंने जीवन में बहुत अलग जाके बहुत कुछ किया है, समाज के लिए, देश के लिए, अपनी मिट्टी के लिए। कौन सा वो व्यक्ति है जो तुमको प्रभावित करता है? स्वामी विवेकानंद। विवेकानंद। उनकी क्या चीज है जो तुम्हें अच्छी लगती है? जैसे चिकागो वक्तृता 1893 में, तो वो जब चिकागो गए अपने पार्लियामेंट में, तो उन्हें सबसे लास्ट में भेजा गया बोलने के लिए। लेकिन वो वहाँ पे एक चीज़ देखा कि हमारे जो धर्म ग्रंथ है वो सबसे नीचे है, श्रीमद् भगवद गीता। उसके ऊपर कुरान था, किंबा बहुत सारे रिलीजियस बुक थे, और सबसे ऊपर था बाइबल। तो उन्होंने उसको देखा, और हमारे जैसे हम जैसे क्रोधित हो जाएंगे उसको देखकर, लेकिन वो क्रोधित नहीं हुए, वो मुस्कुराए और इसका लॉजिक ढूंढा कि जो हमारा श्रीमद् भगवद गीता है वो हमारा जो धर्म ग्रंथ के सबसे नीचे इसलिए रखा गया है क्योंकि उनका ये मानना था कि हमारे धर्म तो सनातन है, इसके लिए हमारा धर्म ही और सारे धर्म को बहन कर सकता है। अर्थात हमारा जो, क्या बोलूँ मैं इसको, ये हमारा बेस है। इसलिए ये मुझे बहुत सा प्रभावित करता है, क्योंकि हमारे नेचर में और सराउंडिंग में बहुत सारे रैपिड चेंजेस आएंगे, लेकिन हमको उसके साथ अडेप्ट होना है। तो कुछ शब्दों में मत जाइएगा, इस बच्चे की भावना को आप समझिएगा कि वो क्या कहना चाह रहा है। इनके बातों में जो मूल है उसको समझिए कि स्वामी विवेकानंद न सिर्फ बंगाल के लिए, पूरे देश और पूरे विश्व के लिए पूजनीय है, और उनको बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं। बहुत कम उम्र में जो उन्होंने पा लिया वो बहुत सारे लोग पूरे जीवन में नहीं पाते हैं। तो स्वामी विवेकानंद को फॉलो करना 9वीं के बच्चे के लिए एक बहुत बड़ी बात होती है। बहुत लोग अपनी जो अच्छी अवस्था में भी उनको नहीं समझ पाते हैं, उनको नहीं जान पाते हैं, लेकिन 9वीं कक्षा का बच्चा जो है उनको फॉलो करता है, उनसे सीखता है और उनके जैसे बनना चाहता है। ये एक बहुत बड़ी बात है। The school attempts to create emotional connections between the students and the Indian historical figures. मुझे ज़्यादा पसंद है खुदीराम बोस। क्योंकि बंगाल से हैं इसीलिए, या कोई और वजह है? उनके सैक्रिफाइस के बारे में मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि उन्होंने देश के लिए इतना सोचा और अपने बारे में कुछ भी नहीं सोचा, तो इसीलिए हमें उनको पसंद है। तो इस स्कूल की जो खासियत है, आप कह लीजिए कि जहाँ सभी स्कूल का जो फोकस रहता है वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे रहता है, साइंस पे है। इस स्कूल में एक और चीज़ है जो आपको कहते हैं कि राष्ट्र भावना। अब जब आप बच्चों से बात करेंगे तो आपको वो दिखेगा, वो समझ में आएगा कि ये राष्ट्र भावना की चीज़ जो है बचपन से ही बच्चों में डाली जाती है, ताकि हम जो कहते हैं कि हमें सिर्फ समाज से लेना नहीं है। जब हम जीवन में सफल होते हैं, जब जीवन में हम लोग कुछ कर लेते हैं, तो समाज को कैसे लौटाना है, जिसकी बात संघ हमेशा से करता है, वो भी इन बच्चों के अंदर एक मोरल वैल्यूज कह लीजिए, मोरल एजुकेशन के तौर पे इन बच्चों के अंदर सिखाया जाता है बचपन से। Students repeatedly connect spirituality with social responsibility and not just studies. धरती पे सबसे पुराना जो धर्म है वही सनातन धर्म है, और सनातन धर्म के बाद बहुत सारे धर्म आए और बहुत सारे धर्म हम जानते हैं अभी दुनिया में। बट अगर हम बहुत गहरी तरह से सभी धर्म को
देखें और उसके ऊपर रिसर्च करें तो हमें मिलेगा कि सब धर्म का बेस ही सनातन धर्म है। मतलब सनातन धर्म के बाहर कुछ नहीं है, सब कुछ वहाँ पर लिखा गया है। सब कुछ, अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम अगर गीता पढ़े, वेद पढ़े, तो फिर हमें उसका सलूशन ज़रूर मिलेगा। जीवन में कोई भी समस्या हो, उसका सॉल्यूशन कोई भी समस्या हो तो उसका सलूशन मिल जाएगा। This school openly presents its educational model as rooted in Bharati civilizational and cultural nationalism. शुरू में एक और लाइन बोली कि हम लोग एक विशेष विचारधारा को फॉलो करते हैं। विचारधारा सभी व्यक्ति की होती है, लेकिन मैं बस आपसे समझना चाहूँगा कि क्या एक शिक्षक की विचारधारा हो सकती है? हाँ, क्यों नहीं हो सकती है। अच्छा, वसुधैव कुटुम्बकम, हाँ। यही तो विचारधारा है। जिधर भी जितने भी लोग हैं, जितने भी जीव है, जितने भी जड़ है, सब अपना ही है। हम लोग वेद का जो 3 महावाक्य है, सर्वं खलिदं ब्रह्म, अयमात्मन ब्रह्म, तत्तमोषि, ये जो 3 महावाक्य है, इसका ही तो परिफलन है। इसका अर्थ समझाएंगे, क्योंकि हमारे जो भी व्यूअर होंगे, बहुत लोग हैं जो संस्कृत नहीं जानते हैं और ऐसे महावाक्य भी नहीं जानते हैं, उसका अर्थ भी नहीं समझते होंगे। हमारे दर्शकों के लिए आपने जो अभी पंक्तियां बोली है, उसका अर्थ समझाइए प्लीज। सर्वं खलिदं ब्रह्म का मीनिंग है जो हम है, जो ब्रह्म है, जो अल्टीमेट सुप्रीम है, वो सभी जगह है। खलिदम मीन्स मैनिफेस्टेशन ऑफ द सुप्रीम सेल्फ। अयमात्मन ब्रह्म का मीन्स है हम ही है जो कुछ ढूंढ रहा है स्पिरिचुअल लेवल पर, एकेडमिक्स लेवल पर, साइंटिफिक लेवल पर, वो सब कुछ हम ही है। हमसे ही शुरू होता है और अंत में हमसे ही लीन हो जाता है सब। Contrary to stereotypes, the school strongly emphasizes science and technology education. सिर्फ भारतीय परंपरा और यही सनातन ही पढ़ाते हैं? नहीं, साइंस की भी पढ़ाई होती है। तो कौन से दीदी पढ़ाने आती है? बायोलॉजी के लिए 2 टीचर्स हैं, एक दादा है और एक दीदी है। फिर फिजिक्स के लिए भी दादा दीदी ऐसे कर तो अभी कौन सा 9th क्लास है ना, ये कौन सा अभी चैप्टर पढ़ाया जा रहा है बायोलॉजी में? बायोलॉजी में हमारे जो ऑर्गन्स होता है उसके बारे में पढ़ाया जा रहा है, जैवनिक प्रक्रिया नामक एक चैप्टर। और यहाँ पे लैब है? केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, इन सब का लैब है या नहीं है? लैब भी है। केमिस्ट्री का लैब है, फिर फिजिक्स का लैब है, बायोलॉजी का लैब है, जियोग्राफी का लैब है। 2020 साल में एजुकेशन पॉलिसी भारत सरकार द्वारा आए हैं। वो भारत सरकार के जो नए शिक्षा नीति है अभी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है उसी के आधार पर हम लोग विद्यालय में उसी आधार के अनुसार ही हम पाठ दे रहा है। और यहाँ वोकेशनल जो शिक्षा है वो भी चलते हैं, यहाँ संगीत, कला और नृत्य वगैरह वो भी चलते हैं। यानी बच्चे के अंदर ओलंपिक वगैरह में बच्चे जाते हैं अभी। यहाँ अपना जो विद्या भारती के द्वारा जो अखिल भारतीय गेम होता है उसमें भी भाग लेते हैं। और यहाँ का बच्चा खेलकूद में भी अच्छा है। सभी तरीके से जो हम बता सकते हैं कि ऑलराउंड डेवलपमेंट जैसा हो सकता है, वो होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए जैसा ही हो, इतना प्रयास तो हम कर सकते हैं कि बोल सकता है कि बच्चों के अंदर शिक्षा के साथ साथ उनका जो खेलकूद हो, उनका अपना जो प्रतिभा हो, ओवरऑल डेवलपमेंट जैसा हो, वो होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए आगे बढ़ रहा है। और विद्यार्थी के इस गुणवत्ता के कारण जो यहाँ का शिक्षक शिक्षिका है उनका भी प्रशिक्षण अगर होता है बीच बीच में, वो प्रशिक्षण के द्वारा बच्चे के अंदर जो अभी जो समय के मांग है कि बच्चे स्किल्ड हो, बच्चे के अंदर में उसका वोकेशनल जो एक्टिविटी हो वो अच्छा बने, इसके लिए हम लोग ज़्यादा प्रयास करते हैं। तुम्हारे जो दोस्त हैं वो सब इसी स्कूल के हैं या दूसरे स्कूल के भी दोस्त? दूसरे स्कूल के भी है। अच्छा, तो उनसे बातचीत होती है? क्या अंतर लगता है इस स्कूल में और अन्य स्कूलों में? मैंने जब उन लोगों के साथ बात किया तो जो बेसिक डिफरेंस मैंने देखा कि उन लोगों के स्कूल में मैंने जब बात कर रहा था तो उन लोगों ने कहा कि जैसे मैंने पूछा था कि उन लोगों के स्कूल में भगवद गीता या फिर कोई संस्कृति का कुछ बारे में बात होता कि नहीं, उन लोगों ने कुछ आंसर नहीं दिया था। तो यहाँ पे पढ़ाया जाता है? हाँ जी, हम लोग के स्कूल में जब प्रेयर होता है
तो उधर हम लोग का मातृवंदना, उसके अलावा प्रार्थना, और जब सेशन खत्म होता है पर डे का, तब राष्ट्रवंदना, राष्ट्रगीत, उसके पहले जातीय संगीत, सब कुछ होता है। और हम लोग इधर जो गीता पाठ होता है वो सब भी करते हैं। तो गीता पाठ, आपके दोस्त ने बताया कि गीता का पाठ होता है। गीता का कोई वर्ष जो सुना सकते हो मुझे? ठीक है, तो मैं अभी प्रातस्मरणम करने जा रहा हूँ। तो एक श्लोक ही करना। कराग्रे वसते लक्ष्मी, करो मध्ये सरस्वती, करो मूले तु गोविंदो, प्रभाते कर दर्शनम। हम लोग जैसे प्रणाम करना सिखाते हैं, वैसे ही एआई का प्रयोग कैसे करेगा उसके जीवन में, वो भी सिखाते हैं। The conversation then shifts from the Bhagavad Gita to artificial intelligence. कोई बच्चा है इस क्लास में जो एआई के बारे में मुझे बता सकता है? हाँ, तुम बताओगे? सर इसको 2 नंबर एक्स्ट्रा बाद में दे दीजिएगा। बताओ मुझे क्या है एआई? पकड़ो कैमरा, इसको पकड़ो तुम ही, और तुम ही बताओ। हम जानते हैं जब हमारा दुनिया जितना बढ़ रहा है, धीरे धीरे हम सुन रहे हैं कि हमारा जो जॉब होता है, वो हमारा जो काम है, धीरे धीरे वो एआई खा ले रहा है। मतलब हमारा जो काम, हमारा वर्क है, वो धीरे धीरे चला जा रहा है हमसे दूर। इसलिए हमें एआई को समझना पड़ेगा। मतलब एआई क्या चीज़ है, हम जितना बढ़ रहे हैं, हमारा एआई टेक्नोलॉजी भी बढ़ रही है। एआई को लेके अलग अलग धारणाएं हैं, जैसा कि तुमने अपने शुरू में ही कहा कि एआई जॉब खा रहा है। अभी एआई बहुत अर्ली स्टेज में है, और इसके बारे में एक कंक्लूजन पे पहुंचना मुझे लगता है बहुत अर्ली होगा। एआई टेक्नोलॉजी है, बहुत लोगों को उनके काम को सुगम बनाने में वो मदद भी कर रहा है। बहुत सारी चीज़ें एआई के माध्यम से बहुत आसानी से हो जा रही है, और एआई की वजह से भी बहुत सारी समस्याएं भी हो रही है। तो कोई भी जब टेक्नोलॉजी आती है तो उसका दोनों पक्ष होता है। एक तरफ वो अच्छा होता है जिससे आपको बहुत सारे फायदे होते हैं, और दूसरा पक्ष ये होता है कि उससे बहुत सारा नुकसान होता है। इस देश दुनिया में कोई भी टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं है जिसका सिर्फ अच्छा पक्ष ही होता है, उसमें हमेशा दोनों पक्ष होते हैं। हम लोगों के स्कूल में जब बच्चे आप आए थे तो देखा मिट्टी में खेल रहे हैं, ऐसे जैसे खेल रहा है वैसे वो स्मार्ट बोर्ड में भी क्लास कर रहा है। अच्छा, तो दोनों का ही मेलबंधन हो रहा है। तो मतलब जो हमारा जो इतिहास रहा है उसको भी ध्यान में रखा जा रहा है, और भविष्य कैसे बने उस पर भी कंप्लीट फोकस रहता है। Perhaps this is what makes this institution unique. Gita and artificial intelligence coexist inside the same classroom. जब भी सर स्कूलों की आजकल बात होती है, आप भी सोशल मीडिया पे देखते होंगे कि बहुत महंगी किताबें, महंगे फीस, गार्जियन इससे बहुत परेशान हो गए हैं। मतलब पहली कक्षा, दूसरी कक्षा के जो बच्चे हैं उनकी भी फीस जो है 10,000, 20,000, किताबों के लिए इतने महंगे महंगे ड्रेस। एक तरीके से शिक्षा का कह लीजिए कि बाजारीकरण हो गया है। कहीं ना कहीं प्राइवेट इंस्टीट्यूशन इतने खुलते जा रहे हैं, और इस पर कहीं कोई लगाम नहीं दिखती है। जो सरकारी स्कूल हैं उनकी अवस्था हम सभी जानते हैं। यहाँ पे क्या मॉडल फॉलो किया जाता है? अगर मैं फीस की बात करूँ यहाँ पे, तो क्या कुछ फीस का है यहाँ पे स्ट्रक्चर? महंगा है, सस्ता है, सामान्य है, कैसा है? यहाँ जो फीस है, विद्यालय का फीस तो सामान्य ही है जी। हम लोग सोचते हैं कि जो सामान्य परिवार से आएंगे उसका जो फीस होगा वो सामान्य ही होना चाहिए, और सामान्य फीस के द्वारा जो विद्यार्थी के अंदर हम लोग जो विचार देंगे वो सामान्य फीस, जैसे आज का जो समय है अपडेट और अपग्रेड, यो अपडेट और अपग्रेड व्यवस्था के साथ हम विद्यार्थी को भारतीय संस्कृति और आधुनिक परंपरा जो है उसके तालमेल करके, एडजस्टमेंट करके हम विद्यार्थी को अच्छा बनाए। यही हमारा सोच है कि सामान्य परिवार से आए और सामान्य फीस देकर हम उसको अच्छा बनाएं, और उसमें से विज्ञान हो, टेक्नोलॉजी हो, जैसी जो कारीगरी शिक्षा हो उसके अच्छा मिले। लेकिन फीस के बारे में सामान्य रहने से ही हम लोगों का लगता है कि सभी परिवार से यहाँ विद्यार्थी आएंगे, और सामान्य परिवार से जब विद्यार्थी आएंगे तो उसके सोच जो बदलने वाला है, इसी द्वारा ही भारत का भाग्य का विकास होगा, ऐसा हमको लगता है। अभी मैं जब प्रिंसिपल सर से बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि जो स्कूल की फीस है न्यूनतम है। ऐसे में न्यूनतम फीस के साथ जो है बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध कराना एक टास्क होता है। उसको किस तरीके से बच्चों को सभी प्रकार की सुविधाएं जो अभी बाजार में अन्य स्कूल हैं
वो दे रही है, क्योंकि एक कंपटीशन भी होता है। गार्जियन देखते हैं कि हमारे बच्चों को इस स्कूल में ये चीज़ नहीं मिल रहा है, इसीलिए हम उसको दूसरे स्कूल में डाल देते हैं। क्या लगता है कि आप जो भी अच्छे स्कूल हैं उनका जो पैमाना है वो क्या ये स्कूल फुलफिल कर पा रहा है? मैं आपसे सुनना चाहूँगा। मैं देख रहा हूँ लेकिन फिर भी मैं आपसे जानना चाहूँगा। जो रिक्वायरमेंट जितना है सारे बच्चे लोग का, हम लोग फुलफिल करने का प्रयास कर रहे हैं, पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं। धीरे धीरे हो रहा है, एक साथ सब कुछ नहीं होगा, धीरे धीरे करने का प्रयास कर रहा है। जैसा कि स्मार्ट बोर्ड और प्रोजेक्टर, एआई का कॉलम्स भी हुआ, ऐसा धीरे धीरे हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इस स्कूल में जैसा फीस है कि अगर आप किसी छोटा भी काम करते हैं तब भी आप स्कूल पढ़ा सकते हैं, या फिर कोई बड़ा जो करते हो तो स्कूल में पढ़ा ही सकते हैं। मतलब सभी वर्गों के लोग सभी वर्गों के लिए यहाँ पे पढ़ा सकते हैं। और जो स्टूडेंट जो निकलते हैं सब एक तरह के निकलते हैं, ऐसा नहीं है जो कोई कम है लिखाई पढ़ाई में, कोई ज़्यादा है, थोड़ा तो 19-20 सब में रहता ही है। लेकिन जो यहाँ से जो स्टूडेंट निकलते हैं, अगर 40 स्टूडेंट निकलते हैं 40 ही सेम ही रहता है यहाँ पे स्कूल में। मतलब सभी बच्चों को जो है उसकी आर्थिक स्थिति ना देख करके सभी बच्चों को समान समान व्यवहार किया जाता है। समान, ना भेदभाव ना आर्थिक स्थिति कुछ भी नहीं देखा जाता है। समान व्यवहार, समान पढ़ाई लिखाई, सब कुछ यहाँ पे समान जैसा होता है। ट्यूशन जो है हम लोग को टेंशन करने का जरूरत नहीं होता है। ट्यूशन का टेंशन नहीं है। छोटा से बच्चा जो स्कूल से बोल ही देता है, जो स्कूल में सीखेगा आपको मतलब वही से आप देख दीजिए, वो देख लीजिए। हाँ, बाकी एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। तो देखिए कि जहां आजकल बड़े बड़े स्कूलों में आप देखिए कि स्कूल के बाद घर जाने पे बच्चे वहां पे ट्यूशन लेते हैं। पेरेंट्स के लिए एक अलग दबाव रहता है कि जो स्कूल में पढ़ाया गया है उसको रिवीजन कराना, होमवर्क कराना। उस तरीके की समस्याओं से यहाँ के पेरेंट्स थोड़े वंचित हैं। इनका कहना है कि बहुत दबाव नहीं है हम लोगों के ऊपर, जो कुछ है वो बच्चों की जिम्मेदारी पूर्ण रूप से जो है स्कूल लेता है, और हम लोग स्कूल को सिर्फ सपोर्ट करते हैं, ना कि हमारा मेन रोल होता है उनको पढ़ाने में। हम लोग एक सहभागी के तौर पे स्कूल की मदद करते हैं बच्चों के बेहतर भविष्य को बनाने में। ये प्रेयर हॉल है, अब देखिएगा प्रेयर हॉल है। यहाँ पे प्रेयर होता है सुबह शाम, और बहुत कम स्कूल में आपको ऐसा दिखेगा। वो देखिए वहाँ पे जितने भी महान हस्तियाँ हैं इस देश के, बाल गंगाधर तिलक, श्री गुरु जी, जो के वी हेडगेवार जी, जो कि संघ के संस्थापक थे, विवेकानंद जी, स्वामी परमहंस जी, इन सभी लोगों की तस्वीर यहाँ लगी हुई है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, जो शिव महापुराण है, रामायण है, महाभारत है, इन सभी की बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी हुई है। शिवाजी के कोट्स लगे हुए हैं। तो आजकल एक तरफ जहां स्कूलों का सारा ध्यान जो है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में, बच्चे अपने सब्जेक्ट्स में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाएं, इस पे फोकस रहता है। इस स्कूल में बच्चे अच्छी शिक्षा कैसे पाएं, शिक्षा सिर्फ किताबी शिक्षा नहीं, बाकी चीज़ें, राष्ट्र के बारे में, जो अपने पूर्वज रहे हैं, जो महान हस्तियां रही हैं, जिन्होंने इस देश के लिए बहुत सारे बलिदान किए हैं, बहुत सारी चीज़ें की है, उनके बारे में, जो कह लीजिए भारत के जनक रहे हैं, भारत के इतिहास से जुड़े जो भी महान हस्ती है, आप सतयुग से लेकर के अभी तक जो भी अलग अलग काल के जो भी लोग रहे, जिनका कहीं ना कहीं भारत से कोई कनेक्शन रहा है, उनके बारे में भी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। यहाँ बच्चे आपको पढ़ाए जाते हैं। An institution attempting to reshape social consciousness in the birthplace of Naxalism. यहाँ का जो मानसिक स्थिति था बंगाल के, कम्युनिस्टों का गौर यहाँ था, और यहाँ नक्सल मूवमेंट भी इसी नक्सलवाड़ी में शुरू हुआ जी। और नक्सलवाड़ी के नाम आप दुनिया भर में इसका नाम तो जानते हैं सब। यहाँ जो मूलभूत विषय था, ये विषय ऐसा था कि कम्युनिस्टों को जो चिंतन इनका था, वो चिंतन यहाँ का जो आदमी है वो अपने से इसको उखाड़ दिया, और भारतीय चिंतन के आधार पर शिक्षा हो, समाज नीति बने, अर्थनीति बने, इसके बारे में जो भी चिंतन करना, यहाँ का जो जनमानस है उसमें हम संघ के काम के द्वारा धीरे धीरे इसका परिवर्तन हम लाए। Whether one agrees with its ideological direction or not, there is little doubt that institutions like these are shaping
a new generation in the heart of Naxalbari. भारत माता की जय।